सरफराज जिसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी मिली है। सरफराज का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन एनकाउंटर में वो जख्मी हुआ है। यानी बिल्कुल क्लियर है कि भागने की कोशिश सरफराज की ओर से की जा रही थी। सरफराज जो खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। सरफराज का करीबी पुलिस के हत्थे लगा था और उसी के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी और ये बिल्कुल माना जा रहा था कि सरफराज बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। सरफराज को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है, लोकेशन ट्रैक कर लेती है, लेकिन कैसे सरफराज भागने की कोशिश करता है और उसी दौरान एनकाउंटर होता है जिसमें सरफराज को गोली लगी है। वो जख्मी बताया जा रहा है। नेपाल भागता उसके पहले ही पुलिस को बड़ा सुराग मिला सरफराज का कि वो कहां हो सकता है और उस तक पुलिस पहुंचती है। और सरफराज के साथ साथ तालिब को भी बताया जा रहा है गोली लगी है, जो इसका सहयोगी था, जो लगातार इसके साथ मौजूद था, जो पार्टनर इन क्राइम था, और उसको भी गोली लगी है, वो भी जख्मी बताया जा रहा है। यानी दोनों लोग सृष्टि साथ में थे। बिल्कुल, ये दोनों भागने की फिराक में थे और यूपी पुलिस ने इन्हें घेरा। उसके बाद इनका एनकाउंटर किया जाता है। दोनों जख्मी बताए जा रहे हैं, तालिब और सरफराज दोनों, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर सामने आई थी उसमें आपने देखा कैसे राम गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए, कैसे उसे करंट के झटके दिए गए, उसके बाद उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया और उसकी जो लाश थी उसे किस तरीके से सीढ़ी से घसीटा गया है, जिसमें यह मुख्य किरदार तालिब सरफराज इन दोनों का था और इन्हें एनकाउंटर किया गया है, गोली लगी है। और उस वक्त वैभव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? लगातार अपडेट था कि ये सभी नेपाल, यानी कि जो मुख्य आरोपी थे वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेरा, एनकाउंटर किया। अभी क्या अपडेट है वैभव? जिस तरीके से अभी तक लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि मुख्य आरोपी कब पकड़े जाएंगे, आखिरकार से पकड़ा नहीं बल्कि जख्मी भी हुए, गोली लगी है और यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी इस मामले में मिली है। बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें आरोपी सरफराज जो नेपाल भागने की फिराक में था, वो उसको पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है और उसके गोली लगी हुई है। लेकिन सबसे अहम यह है कि सरफराज के साथी जो मुख्य आरोपी दो और हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर भी हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त बहराइच से सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्य आरोपी सरफराज, जिसने राम गोपाल की हत्या में जो शामिल था, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है। फिलहाल गोली कहां पर लगी है, क्या स्थिति सरफराज की, इसको लेकर भी हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक तरफ जहां पर सरफराज का एक साथी जो है वो कल देर शाम गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल भेज दिया गया है, तो वहीं अब सरफराज के साथ मुठभेड़ हुई हो और मुठभेड़ में सरफराज को गोली लगी है। हम उस वक्त जिला अस्पताल के ही रास्ते में हैं। स्थिति सरफराज को लेकर क्या कुछ है, उसको लेकर एक अपडेट देंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे सृष्टि उठ रहे थे कि मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं। लोगों का यह भी कहना था, क्योंकि नेपाल में सरफराज और उनके परिवार की रिश्तेदारी है, ऐसे में लोग ये भी कह रहे थे कि अगर नेपाल भाग जाते हैं तब दिल्ली यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए कहीं ना कहीं से बड़ी चुनौती होगी सरफराज की गिरफ्तारी। लेकिन सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। हरदी थाना क्षेत्र के आसपास ही सरफराज के साथ मुठभेड़ हुई है यूपी पुलिस की और इस मुठभेड़ में सरफराज को गोली लगी हुई है। सरफराज घायल है। क्या स्थिति है सरफराज की, इसको लेकर हम जानकारी आपको देंगे, क्योंकि राजी चौराहे और हरदी थाना क्षेत्र से नेपाल की दूरी तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर की है। ऐसे में सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था और ये कहा भी जा रहा था कि नेपाल कनेक्शन जो है वो सरफराज का सामने आ रहा है और वो यहां से नेपाल के रास्ते से ही जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी, सरफराज को मुठभेड़ हुई है यूपी पुलिस के साथ और इस मुठभेड़ में सरफराज घायल हुआ है। आगे स्थिति और वैभव, सरफराज और तालिब दोनों साथ में थे। सरफराज और तालिब दोनों को पकड़ने की कोशिश हुई और दोनों घायल बताए जा रहे हैं। महिमा भी हमारे साथ है। महिमा, ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि सरफराज तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे वो कड़ी हो, ये बड़ा अहम था और बड़ी कामयाबी पुलिस को। नहीं कह रही, देखिए इस वक्त लगातार हम बता रहे हैं कि जो दोनों आरोपी है वो इस वक्त अस्पताल में जिनका इलाज जारी। लेकिन एक बार आपको ग्राउंड पे ले चलते, राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। राघवेंद्र, इस पूरी खबर को लेकर अपडेट बताएं। दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, अभी कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में है वो, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, देखिए नानपारा होते हुए नेपाल भागने के फिराक में था सरफराज,
जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार मिला था, मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद एसटीएफ वहां पर एक्टिव होती है, एटीएस वहां पर एक्टिव होती है। नेपाल से लेकर भारत तक यानी बहराइच तक पूरी तरह से एसटीएफ ने डिजिटल की मदद लेते हुए वहां पर पूरी अपनी जो इंटेलिजेंस है वो लगा दिया था। चारों तरफ वहां पर सिक्योरिटी थी, पुलिस थी। बंदर वक्त एटीएस एसटीएफ की वहां पर वाहन भी वहां पहुंच चुका था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फोर्स पहले से वहां तैनात है। हालांकि मुख्य अपराधियों को पकड़ने का एक दबाव था। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उसके बाद एसटीएफ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एसटीएफ बहुत ही अंदर से काम कर रही थी, इंफॉर्मेशन पे काम कर रही थी। लोगों को 54 लोगों को पकड़ा गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी। लिहाजा आज हरदी थाना के आसपास नानपारा रोड पर उसका मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में वह घायल है बुरी तरह से। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, फिर पता चलेगा उसकी जान बची या उसके साथ कुछ और होनी होती है। लेकिन यूपी एसटीएफ ने उसको घेर लिया। घेर कर उसको जिस तरह से उसने चालाकी दिखाई, जिस तरह से पिछले 4 दिन से 5 दिन से वो चकमा दे रहा है। जब दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, महाराजगंज इलाके से, कस्बे से शोभा यात्रा निकल रही थी, तब उसने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की थी बहरामी से अपने परिवार के साथ। 10 लोगों का 10 एफआईआर में नाम है, 6 नामजद हैं, 4 जो है बिना नाम के लोग हैं। तो ऐसे में सभी मुख्य आरोपी फरार थे, एक पकड़ा गया था। बहुत दबाव था क्योंकि कल रिपब्लिक ने उसके चेहरे को दिखाया था, सरफराज की फोटो वायरल हुई थी। उसके बाद और दबाव बढ़ गया था एसटीएफ के ऊपर, एटीएस के ऊपर, क्योंकि एटीएस सबूत इकट्ठा कर रही थी और एसटीएफ जो है वो कार्रवाई करना चाह रही थी। वो एक्शन मोड में थी, कई टीमें गठित थी लगातार अलग अलग क्षेत्र में। जी राघवेंद्र, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सरफराज के साथ और कौन कौन लोग थे ये भी पुलिस को पता लग पाएगा, क्योंकि जिस तरह से पकड़ने की कोशिश हुई, भागने की भी कोशिश सरफराज ने की, लेकिन उसी वक्त एनकाउंटर होता है, जख्मी है सरफराज। ये कहूं कि अब सब कुछ पता लग जाएगा कि ये सब क्यों हुआ। देखिए, अगर सरफराज की जान बचती है तो सरफराज एक एक घटना की जिक्र करेगा, एक एक चीज बताएगा, कौन कौन मौके पर था, किसने क्या कहा, किसने कैसे उकसाया, वो सारी बात करेगा। लेकिन जब सरफराज की स्थिति में सुधार होगी तब, अगर सरफराज नहीं बचता है तो फिर से एसटीएफ को, एटीएस को मेहनत करनी पड़ेगी और जो मुख्य आरोपी फरार हैं उनको नए सिरे से रणनीति बनाकर उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आज सरफराज घायल होने के बाद अगर वो उबरता है, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, तो निश्चित तौर से एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, पूरी घटना की जानकारी उससे लेगी और जो भी अच्छा लोगों का जो उसमें नाम लिखा है एफआईआर में, सबको पुलिस पकड़ेगी, एसटीएफ पकड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब सरफराज के ऊपर है कि उसकी जान बचती है कि नहीं बचती है। हालांकि देखा जाता है कभी कभी मुठभेड़ में गोली ऐसी जगह लगती है जहां पर जो आरोपी होता है वो बच जाता है। राघवेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास में ये, लेकिन बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई यूपी पुलिस कैसे करती है वो भी देखना होगा। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि मुख्य आरोपी की धरपकड़ की जाए, वो आखिरकार होता हुआ दिखाई दिया। उनकी हालत कैसी है एनकाउंटर के बाद में, ये आगे का विषय है। पुलिस यहां पर बयान जाहिर तौर पर जारी करने वाली है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है।